आइए श्री रामचरितमानस की पावन कथा है। भगवान की यह पावन कथा सुनने से प्राणी को बहुत सुख होता है। श्री राम कथा को नित्य सुनने से आपका उद्धार होता है। श्री राम कथा को प्रतिदिन पढ़ने सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। आइए भगवान नाम स्मरण करते हैं। फिर श्रीलंका कांड में सेतु बंधन के उपरांत की कथा हम और आप सुनते हैं। मंगलाचरण श्रीस्तय श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ भगवान, आय के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूं गान। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे हनुमान जी की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। आइए भगवान श्री राम जी की पावन कथा सुनते हैं। माता रामो मम पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः, सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मनोजमं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदाऊं तेरे तुलसी चरण, जिनकी न जग काज, कल समुद्र बोलत लखे हो, प्रगट हो सप्त जहाज। बंदहूं सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान, सीताराम जय सीताराम। लंका कांड में हम और आप कथा सुनते हैं। मंदोदरी ने बहुत बार समझाया, रावण की समझ में नहीं आया। युद्ध की तैयारी चल रही है, रावण सभा में बैठा है। सभा के दरमियान रावण ने युद्ध करें अथवा न करें, कई बार दुविधा में पड़ा। सभा में गया तो सभा में उसके ही पक्ष में सभी लोग कहते हैं, अरे जित हुसुरासुर तब भज नाही, नर बानर के लेखे माही। सब यही कहते हैं कि सारे जगत को रावण आपने जीत लिया, अब नर दो नर और बाकी बानर भालू बंदर आए हैं, इनसे आप क्यों डर रहे हो?
ये तो मेरे आहार हैं। ये सब चर्चा चल ही रही थी, तो आज आपको इस कथा में एक नया नायक प्रहस्त जी, जो रावण के बेटे हैं, उन्होंने भी रावण को समझाया। बेटा समझाया, भाई समझाया, पत्नी समझाया, हनुमान जी ने समझाया, सबने समझाया, पर रावण की समझ में नहीं आया। हो सबके बचन श्रवण सुनि, कह प्रहस्त करि जोरी, नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री ही मति भोरी। अरे मंत्री हन मति थोरी, हाँ मंत्री न मति अति थोरी। सब बातें चल रही थी। प्रहस्त हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। प्रहस्त ने कहा, तात श्री। प्रहस्त ने कहा, हे पिताजी, मंत्रियों से आप सलाह क्यों ले रहे हो? क्या मंत्री आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं? या मंत्रियों के तो थोड़ी बुद्धि है? और हे प्रभु, नीति विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। नीति क्या है? नियम, जो युद्ध नियम बने हैं उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। सनातन धर्म में बहुत नियम हैं। अपनी पत्नी से ही प्रेम करो, ये भी सनातन का नियम है। एक पत्नी व्रत धारण करो, ये भी सनातन का नियम है। पराई स्त्री पर दृष्टि भी न डाली जाए, ये सनातन धर्म का नियम है। तबला स्त्री पर कभी कोई प्रहार न किया जाए, ये सनातन धर्म का नियम है। प्रहस्त ने कहा, नीति पूर्वक कार्य करो पिताजी, ये मंत्रियों से बार बार क्यों पूछते हो? मंत्रियों की बुद्धि बड़ी अल्प होती है। वो आपको क्या सहायता करेंगे, क्या सहयोग करेंगे? सचिव फिर कहने लगा, प्रहस्त कहे, प्रहस्त जी सुनिए पिताजी। कहे प्रहस्त, रावण का बेटा है प्रहस्त, और अपने पिता से कह रहा है, काहे सचिव सठ ठाकुर सुहाती, ठकुर सुहाती, ठकुर सुहाती। अरे काहे सचिव सठ ठाकुर सुहाती, ठकुर सुहाती। अरे नाथनपुर आव यही भांति, नाथनपुर आओ यही भांति। तो अरे कहाँ सचिव सब ठकुर सुहाती। प्रहस्त बोला, हे पिताजी, रावण से कहा, हे पिताजी, ये सभी मूर्ख खुशामदीद मंत्री ठकुर सुहाती शब्द बोल रहे हैं, मुख की देखी बोल रहे हैं। मुख देखे पर कुछ और है, डर के मारे बोल रहे हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन का, होय बेग ही नाश। विभीषण ने भी समझाया रावण को, उसका स्वयं का पुत्र प्रहस्त भी समझा रहा है। बारिधि नाघी एक कपियावा, कहे प्रहस्त जी, बारिधि पार एक कपियावा। बारिधि पार एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। तासु चरित मन महु सब गावा। पिताजी, प्रहस्त कह रहा है, पिताजी आपके मंत्री हैं ना, वो आपकी मुंह देखी बात कह रहे हैं। ठकुर सुहाती, अर्थात ठाकुर साहब को जो अच्छा लगे वही बोलो, वही बोलो, ठकुर सुहाती। लेकिन पिताजी विचार कीजिएगा,
कि एक बानर समुद्र को लांघ कर अपनी लंका नगरी में आया और उस लंका नगरी को तहस नहस कर दिया, जाग लगा करके सब कुछ जला दिया। कम से कम सब लोग मन में गाया करते हैं और उस बंदर का जो बंदर ने जो किया सब लोग गा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। हो क्षुधा न रहे, क्षुधा न रही, तुम ही तब काहू, क्षुधा न रही, तुम ही तब काहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू। प्रहस्त बहुत बड़ी बात मंत्रियों से कहने लगा, क्या? क्षुधा न रही, तुम ही तब काहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू, कस न धरि खाहू। कहें प्रहस्त जी, मंत्रियों सुनिए, बात सही है, ध्यान में धरिए। प्रहस्त महाराज जी मंत्रियों से कह रहे हैं, पिताजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रहस्त जी रावण के बेटे हैं, रावण के बेटे हैं और मंत्रियों से कहते हैं कि जब एक बानर आया था तब तुम लोगों ने क्यों नहीं खाया था? अब खाने की बात कह रहे हो। नर बानर हैं के लेखे माही, हैं जियत निशाचर जिंदे खाही। अब तुम कह रहे हो कि हम तो लोग नाश्ता कर जाएंगे, कहो कवन भय करिए विचारा। अब आप रावण से कह रहे हो, क्या विचार कर रहे हो? कहो कवन भय करी ही विचारा। कहने लगा प्रहस्त, अब कह रहे हो विचार क्या कर रहे हो? क्यों? नरकपि भालू आहार हमारा। अब तो इतने लोग आ गए बानर, एक बानर आया था, लंका को जलाया था, तब तुम्हारे भूख नहीं लगी थी, अब भूख लग रही है। अब बंदर कितने हैं? पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म जिसके सेना के सेनापति हूँ। अरे 18 पद्म में कोई गिनती है? आप समझो, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख 10 शंख, चक्र 10 शंख, फिर पद्म, फिर 10 पद्म। अब तो 18 पद्म तो सेनापति हैं। इतनी बड़ी सेना है, क्या खाओगे? जब एक बानर आया तो क्या भूख मर गई थी? सुनतनी की आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। है हमारे पिता श्री रावण को आपने ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, पर आगे चलकर इससे दुख प्राप्त होने वाला है। आप लोगों ने सही नहीं कहा। अब कह रहे हो हम खा जाएंगे। राम सिया राम। जय बारिश बंधाए बुहेला, जय बारिश बंधाए हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। जिसने खेल ही खेल में समुद्र पर पुल बांध दिया और सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरे हैं, उनको कह रहे हो मैं खा जाऊंगा, खा जाऊंगा। वाह! अरे शोभन मनुज खाब हम भाई, कहें प्रहस्त्र जी बचन कहें सब गाल फुलाई, कहें प्रहस्त्र जी। तो प्रहस्त्र जी रावण को समझाते हुए कह रहे हैं, अब कह रहे हो कि हम बानरों को, भालुओं को खा जाएंगे, बानर भालुओं हमारा आहार हैं,
एक बानर आया तो नहीं खा पाए, अब बानरों को खाने की बात कह रहे हो। देखिए, ठकुर सुहाती व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। रामायण हर पल पे आपको कुछ न कुछ शिक्षा देती है। ठकुर सुहाती माने ये मुंह पर मीठी बात कहने वाला व्यक्ति, मुंह पर आपकी तारीफ करने वाला व्यक्ति खतरनाक होता है जी। ठकुर सुहाती शब्द मंत्री बोले हैं, और मंत्रियों के बोलने पर प्रहस्त जी कह रहे हैं कि जिसने खेल ही खेल में समुद्र पर पुल बांध लिया, जो सेना सहित प्रहस्त सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, है भाई वो कहो वह मनुष्य हैं जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हो, खेल नहीं है। अजय पांडे जी भैया, विजय नारायण दुबे जी और नीरज जी देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से भैया, फर्रुखाबाद से, प्रयागराज से, फरीदाबाद से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है। राम सिया राम, जय सीताराम। तात बचन मम सुनियति आदर, जनिमहु गुनहु मोहि कर कादर, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहहीं। तात बचन मम सुनवति आदर। और प्रहस्त जी समझाने लगे। ये प्रसंग कथा में आपको बहुत कम लोग सुनाते हैं। प्रहस्त का नाम ही नहीं सुने लोग होंगे, आधे से ज़्यादा तो नाम नहीं जानते। प्रहस्त रावण का बेटा है। कहने लगा, हे पिताजी, हे तात, तात बचन मम सुनु अति आदर। हे पिताजी, मेरे बचनों को बड़े आदर के साथ, बड़े गौर के साथ सुनिएगा, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। तात बचन मम सुनु अति आदर, जन मन गुनहु मोहि करि कादर। कादर माने होता है कायर। पिताजी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, रावण से प्रहस्त कह रहा है कि मेरे बचनों को बड़े आदर के साथ सुनिए, गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिए। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं। पिताजी, जगत में ऐसे बहुत मनुष्य हैं, झुंड के झुंड मनुष्य हैं, बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते हैं और ये मीठी बात ही कहते हैं। ओ प्रिय वाणी जे सुनहि जे करहीं, ऐसे नर निकाय जग अहहीं। बचन परम हित सुनत कठोरे, वचन परम प्रिय, अरे बचन परम हित, हाँ सुनत कठोरे। सुनहि जे कहाँ हित नर प्रभु थोरे, सुनहि जे कहाँ हित नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठे पठऊ सुनु नीति, प्रथम बसीठे पठऊ सुनु नीति। सीता दे करहु पुण्य प्रीति। कहें प्रहस्त्र जी, हैं मेरे पिताजी रावण पिताजी, सुनो, हे प्रभु नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता जी को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। हे मेरे रावण पिताजी, रावण कहाँ मानने वाला है। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी। ना हित सन्मुख समार मही, तात करिए हठि मारी। और प्रहस्त जी रावण को समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं
तो पिताजी व्यर्थ में झगड़ा मत करना, क्यों झगड़ा कोई अच्छी बात थोड़ी है। रावण का बेटा रावण को समझा रहा है, कह रहा है ये आपके सब मंत्री मुंह पर मीठी बात कह रहे हैं कि नर वानर आए हैं, इनको हम खा जाएंगे, हमारा आहार है, ये एक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब एक वानर आया तो ये सब कहाँ चले गए थे? उस समय थे ना, जब थे तब क्यों नहीं खाया? फिर कहने लगा प्रहस्त, पिताजी पहले भगवान के पास दूत भेज दो, और दूत भेजने के बाद सीता जी को उनको लौटा दो। अगर स्त्री पाकर वो लौट जाएं, झगड़ा न करें तो कोई बात नहीं, यदि न फिरें, यदि न जाएं, तो हे तात सन्मुख युद्ध में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। कितनी बढ़िया बात कही कि भाई दूत को भेजो। रावण से कहा प्रहस्त जी ने कि दूत को भेजिएगा, दूत भेजने के बाद पुनः सीता जी को भेजिएगा। यदि वापस चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, यदि उसके बाद लड़ने का उनका मन है, यदि उनकी उसके बाद वो लड़ना चाहते हैं, यदि बाई चांस उसके बाद लड़ना चाहते हैं तो फिर लड़ाई करा जाए, क्योंकि लड़ाई पहले योग्य नहीं है, पहले लड़ाई योग्य नहीं है। पहले लड़ाई लड़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं है। कम से कम कहने को तो होगा कि हमने संधि करने का मौका दिया है। ये प्रहस्त जी समझा रहे हैं। सुजीत मिश्रा जी कथा में आए हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। अरे यह मत जो मानो प्रभु मोरा, यह मत जो मानो प्रभु मोरा। हे प्रभु, अगर मेरा ये मत आप मान लेते हैं, ये सम्मति मान लेते हैं, तो हर उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, यह मत जो मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। प्रहस्त जी कह रहे हैं, पिताजी अगर यह बात हमारी आप मान लेते हैं तो आपका दोनों प्रकार से इस संसार में सुयश होगा। तब रावण गुस्से में भर कर के बोला, क्या बोला? सुन सत कह दस कंठ रिसाई। सुन सन, अरे सुन सुत, अरे सुत सन, सुत सन कह दस कंठ रिसाई। असमति सठते ही, अरे असमति सठके ही तो ही सिखाई, तो ही सिखाई। सुत सन, अरे सुत सन कह दस कंठ रिसाई, दस कंठ रिसाई। अरे असमति सठ कही तो ही सिखाई। जब बच्चा अच्छी बात बोलने लगे तो लोग कहते हैं कहीं किसी ने सिखा पढ़ा दिया है। कहने लगे, रावण कहने लगा गुस्सा होकर के, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? राम सिया राम जय सीता राम। और रावण कहने लगा, कहता रावण सुनो प्रहस्त जी, यह मत आहा, अरे अब ही ते और संशय होई, संशय होई। अरे बेन मूल सुत भायु घमोये, भयहु घमोई। सुने पेतु गेरा परुष अति घोरा। सुने हाँ सुने पेतु गेरा परुष अति घोरा। चला भवन कही बचन कठोरा।
बचन कठोरा, बचन कठोरा, बचन कठोरा। देखो भैया, प्रहस्त जी ने जब समझाया तो राम सिया राम जय सीताराम अबहीं ते और संशय होई। रावण बोला, बेटा तेरे मन में भी से भय हो रहा है, संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू बांस की जड़ में घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। ऐसी बात रावण ने कही है। तब पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहते हुए घर की ओर चल दिया है। प्रहस्त समझाते समझाते थक गया। रावण ने गुस्से में कहा, तू मेरे कुल खानदान का ही नहीं लगता। तब प्रहस्त जी ने कहा, क्या? अरे हित मत तो हिना, अरे हित मत तो हिन लागत कैसे। हाँ, हित मत तो हिन लागत कैसे, हित मत तो हिन लागत कैसे। काल विषम कहूँ भेषज जैसे। संध्या, हाँ, संध्या समय जाने 10 सीसा जाने 10 सीसा। भवन चले होने रखत भुज विसा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय सीताराम। कहें प्रहस्त्र जी, हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा नहीं लगती। जिसको मृत्यु सताने लगे भैया, लाखों इलाज करा लेना, लेकिन दवाई काम नहीं आएगी। क्यों? दवाई इसलिए काम नहीं आएगी, ये है दवा। डॉक्टर कहते ये खिलाओ आराम मिलेगा, लेकिन मृत्यु निकट है तो कोई दवा काम नहीं आती है। अरे ये है दवा हरगिज ना खाली जाएगी, मार कर गोली गिरा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया, मरते दम लुकमान से वो कहे गया। क्या? जब मृत्यु आती है तो कुछ समझ में नहीं आती प्यारे। तो बेटा उनका कहने लगा प्रहस्त का कि जैसे रोगी को दवा नहीं लगती, मृत्यु के वश में होता है, ठीक उसी प्रकार आज आप भी मृत्यु के वश में हैं। आपको नीति के वचन अच्छे नहीं लगते, नीति के वचन अच्छे नहीं लगते। संध्या समय जान 10 सीसा। शाम की बेला समझकर, संध्या का समय जानकर, अरे भवन चले होने रखत भुज विसा। जा रहा है कहाँ? जा रहा है अपने महल में रावण, और निरखत अपनी भुजाओं को देखता हुआ चला गया। लंका शिखर उपार अगारा, लंका शिखर, लंका शिखर ऊपर आगारा। अति विचित्र तहाँ अज होए अखारा, बैठ जाइत है मंदिर रावण। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, राम राम।
हाँ बैठ जाए ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका शिखर ऊपर आगारा, अत विचित तह होए अखारा। बैठ जाए ते मंदिर आवन, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी के ऊपर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गाना अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह गाने लगे। अरे बाजहि ताल पखाऊ बबीना मित, अरे बाजहि ताल पखाऊ जबीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। रावण जो है बैठा है जाकर के, भैया सभा समाप्त हो गई। प्रहस्त की बातों को नहीं माना और पहुंच गया कहाँ? लंका के पहाड़ के ऊपर एक थी चोटी। उस चोटी पे बना था सुंदर सा महल। उस महल में हो रहा था सुंदर अखाड़ा और नाच गाना हो रहा था। नाच गाना हो रहा था। बाजहि ताल पखाऊ बबीना, ताल करताल मृदंग वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सुनासीर सत सरेस सो, संतत करहि विलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तदपि सोच नहीं त्रास। राम सिया राम जय सीताराम। वह रावण निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता है। यद्यपि श्री राम जैसा सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न चिंता है और न ही डर है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य समशुभ्र विशेखी। राम सिया राम जय सीता। इधर भगवान की सेना सुबेल पर्वत पर उतर गई और सेना की बहुत बड़ी भीड़ है, बड़ा समूह है। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखे, परम रम्य समशुभ्र विशेखी। कहाँ तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ दसाए। तापर रुचिर मधुर मग छाला, तहि आसन आसीन कृपाला। इधर भगवान की सेना, उधर रावण चोटी पर बैठा महल में नाच गाना देख रहा है, अखाड़ा देख रहा है। इधर भगवान की सेना सुबेल पर्वत पर उतर गई। बड़ा रमणीक स्थल देखा। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से बिछाए हैं। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी है। उसी पर आसन पर कृपालु भगवान श्री राम जी विराजित हो गए। पहुँच गए लंका में प्रभु जी पहुँच गए। अरे पहुँच गए लंका में प्रभु जी पहुँच गए। रावण का मद दलने के लिए, राक्षसों का दल दलने के लिए, मुनियों पर कृपा करने के लिए पहुँच गए मेरे राम लंका पहुँच गए।
प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा राम राम। वाम दहिन दिस चाप निसंगा जय श्री राम। दुह कर कमल सुधारत बाना राम राम। कहा लंकेश मंत्र लग काना जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। आहा, उसकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगे सलाह दे रहे हैं। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा राम राम। अरे वाम दहिन दिस चाप निसंगा जय श्री राम। दुह कर कमल सुधारत बाना जय सिया राम। कहा लंकेश मंत्र लग काना सीताराम। रावण लंका की चोटी के ऊपर बढ़िया अप्सराओं का नाच देख रहा है। भगवान इधर सुबेल पर्वत पर वहाँ पहुँच गए हैं। बढ़िया सुंदर एक रमणीक स्थान देखा। वहाँ पर लक्ष्मण जी ने पेड़ों के पत्ते पहले बिछाए, फिर भगवान को बैठने के लिए मृगशाला बिछाई। भगवान जी बैठे और बैठ करके गोदी में सर रख लिया है सुग्रीव जी के, और वहीं नीचे बैठ करके विभीषण जी उनको कुछ बता रहे हैं। भगवान जी की 10 पदम 18 जूथब बंदर वाली सेना पहुंच गई लंका। बड़ भागी अंगद हनुमाना जय श्री राम। चरण कमल चापत विधि नाना जय सिया राम। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन राम राम। कठिन संग कर बान सरासन सीताराम। और परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी भगवान लेटे हैं तो वो पैर दबा रहे हैं, और प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे, हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से भगवान के पीछे बैठे हैं, क्योंकि लंका में है, शत्रु की नगरी में है, तो लक्ष्मण जी चौकस बैठे हैं। कोई भी दिक्कत आएगी तो लक्ष्मण भैया संभाल लेंगे। राम सिया राम जय सीताराम। दादा लिख रहे हैं अभी आपने अपने कान पकड़ रहे थे, इसका क्या अर्थ है? मतलब कान पकड़ रहे थे, क्षमा मांग रहे थे भगवान से। बस कान पकड़ने का मतलब यही है, भगवान कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। अब कान आदमी तो तभी पकड़ेगा या तो कुछ गलती करेगा या गलती की क्षमा मांग रहा होगा, या कुछ गलती हो न जाए। प्रभु दया करिए। सीताराम। देखिए भैया, हनुमान जी अंगद जी पैर दबा रहे हैं दादा, और बढ़िया सुग्रीव की गोदी में भगवान सर रखे हैं, और विभीषण जी उनको कुछ समझा रहे हैं। ये इधर का है सीन राम की सेना का, रामादल का। उधर रावण बैठा है क्या दूसरे पहाड़ की चोटी के ऊपर, बढ़िया महल बना है चकाचक, वहाँ सब नर्तंगनाएं नाच रही हैं, बढ़िया बढ़िया सुरा और सुंदरी का भोग कर रहा है। न सुरा सुंदरी, सुरा माने मदिरा, सुंदरी माने सुंदरी, और बढ़िया देख रहा है पहलवानी। तो इधर भगवान श्री राम जी बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं, विभीषण जी समझा रहे हैं, और उधर वो रावण अपना अय्यासिम लगा है। अरे यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। भगवान इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में अपने लव लगाए रहते हैं। भगवान के ध्यान में सदैव अपना ध्यान लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सब ही देखो शशि मृगपति सरिस असंक। पूरब दिशा की तरफ
प्रभु श्री राम ने देखा तो चंद्रमा का उदय हो रहा है। आहा, तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर निकल रहा है। राम सिया राम जय जय सीताराम। देखिए यहाँ पर बड़ा बढ़िया प्रसंग है और बहुत सुंदर है, और सब अपने अपने हिसाब से चंद्रमा का वर्णन करेंगे। राम सिया राम। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्त नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा में दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विलीन करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। यहाँ पर उपमा अलंकार का बहुत वर्णन है। चंद्रमा निकल रहा है तो सब मन में भाव प्रकट किया। देखिए कितना भैया निर्भय होकर के चंद्रमा जी निकल रहे हैं। बिथुरे नभ मुक्ताहल तारा, आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं। अरे निश सुंदरी केर सिंगारा, जैसे रात रूपी सुंदरी का कोई श्रृंगार कर दिया हो, ऐसे तारे आकाश मंडल पर चमक रहे हैं। भगवान श्री राम जी इधर लंका में पर्वत के ऊपर एक शैल के ऊपर बैठे ये दृश्य देख रहे हैं। रावण उधर अपना नाच गाना देख रहा है। अरे कह प्रभु शशि मोहु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। अब भगवान ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देख करके कहा कि चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब लोग कहिए, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। लंका में है भगवान राम, रात्रि का समय है, सेना के साथ बैठे हैं। अंगद हनुमान सुग्रीव जामवंत विभीषण इत्यादि सब उनके पास में हैं। कहा बताओ क्या है इस कालेपन का अर्थ। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मोहु प्रगट भूमि कै झाई, मारे हो राहु शशि कह कोई, उर्मह परि श्यामलता सोई। सुग्रीव ने कहा हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा है चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। यह सुग्रीव का मत है। ये सुग्रीव जी ने कहा कि चंद्रमा में काला निशान इसलिए है कि राहु ने मारा था। तब जब राहु को मारा था चंद्रमा को राहु ने मारा था तो वही चोट का निशान पड़ा है। अरे को कह जब विध रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हर लीन्हा। तो कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुंह बनाया था तब उसने चंद्रमा का थोड़ा सा भाग ले लिया गया था, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान में है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। को कह जब विध रति मुख, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। चंद्रमा में कालापन क्यों है तो अपना विचार है, किसी कुछ विचार है, किसी कुछ विचार है, भगवान सब सुन रहे हैं। कह सुग्रीव अरे को कह जब विध रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हर लीन्हा। हो छेद्र सो प्रकट इंदु उर्माही, तेहि मग देखिय नभ परिछाही। राम सिया राम जय सीताराम। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अरे अति प्रिय निज उर दीन बसेरा।
प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। अरे विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। और विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी, देखिए अपने अपने भाव हैं भैया, इसीलिए कहा गया है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तीयत ऐसी। कथा में रजत शेखर जी, कंचन बिटिया, सोनू भैया और उमा शंकर दादा सब लोग उपस्थित हैं, तमाम लोग। भगवान की कृपा बनी रहे। रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। जैसे किसी को कोई आदमी बहुत भला लगता है, दूसरे व्यक्ति को वही आदमी बहुत बुरा लगता है। किसी को कोई आदमी बहुत कृपण लगता है, किसी आदमी को वही आदमी साखर्च लगता है। किसी को किसी व्यक्ति में बड़ा प्रेम होता है और दूसरे व्यक्ति को कहो उससे दुश्मनी होती है। व्यक्ति वही है, भाव अलग हैं। भाव अपने 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 राम। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके मन के अंदर जो भाव होते हैं, इस प्रसंग से ये बात समझो कि जिसका जैसा भाव होता है उसको वैसे दिखाई पड़ता है। चंद्रमा सब एक ही है, लेकिन चंद्रमा के अंदर जब लोगों को काला धब्बा जो है वो अलग अलग समझ में आ रहा है। कहने का अभिप्राय एक है, व्यक्ति एक है, व्यक्ति का स्वरूप एक है, सब कुछ एक है, लेकिन आपका जो भाव है उस भाव से उस व्यक्ति को लोग देखते हैं। उस भाव के अनुरूप आपका भाव बनता है और उसी भाव में आप उसकी झलक देख लेते हैं। इस प्रसंग का यही अभिप्राय है। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु। अब हनुमान जी के विचार सुनिए। सुग्रीव ने कुछ कहा, लोगों ने कुछ कहा, भगवान ने कहा। चंद्रमा वियोग किरणों को जो विष था निकला था वो हृदय में छुपाए, वो विष की तरंगें वियोगी महिला पुरुषों को परेशान करती हैं। जो विरह से पीड़ित लोग होते हैं उनको वो चंद्रमा देखकर बड़े दुखी होते हैं। जो प्रेमी लोग होते हैं वो चंद्रमा देखकर बड़े खुश होते हैं। जिनके हृदय में जहाँ लोग प्रेम है तो चंद्रमा को देखा प्रसन्न हो जाते हैं। जिसका किसी से विरह हो गया वो चंद्रमा को देखकर पीड़ित हो जाते हैं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं भाई? सबका अपना अपना भाव है। हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत सुनहु प्रभु, हर शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विधुर बसति, सोई श्यामलता भास। अरे सोई श्यामता भास। पवन तनय के बचन सुनि, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अरे चंद्रमा इसलिए दाग धब्बा है कि चंद्रमा आपका प्रिय दास है। अब भाई दास को सब चीज दासे जैसी लगेंगी। हनुमान जी भगवान के सुंदर सेवक हैं, लेकिन चंद्रमा भी आपका सेवक है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति को चंद्रमा हृदय में बसाए है, इसीलिए श्यामलता की झलक चंद्रमा में दिख रही है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचनों को सुनकर भगवान हंसने लगे। फिर दक्षिण दिशा की ओर देखकर भगवान बोले, राम जी बोले। पूरब दिशा में चंद्रमा की चर्चा हुई, सर घुमाया, दक्षिण दिशा की तरफ देखने लगे। देखो दक्षिण दिशा में क्या हो रहा है। रात्रि का प्रहर है, लंका का स्थान है, पर्वत और शिखर पर भगवान श्री राम सेना सहित विद्यमान हैं, शिखर पर बैठे हैं, वार्तालाप चल रही है। तो वार्तालाप में पहले चंद्रमा का जिक्र आया। आजे सेना उतरी है तो उतर के सब थकान मीटिंग कर रहे हैं। तो रात्रि में मीटिंग चल रही है। जब हम सब लोग रात्रि में शांति से बैठते हैं तो हर विषय पे चर्चा करते हैं, वैसे वहाँ भी चर्चा हो रही है। अब दक्षिण दिशा में भगवान ने देखा तो क्या कहा, देखो विभीषण दक्षिण आशा, दक्षिण आशा।
घन घमंड दामिनी बिलासा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजये घन घोरा, मधुर मधुर गरजये घन घोरा। होहि वृष्टि जनि उपल कठोरा। दक्षिण दिशि, दक्षिण की तरफ भगवान ने देखा, विभीषण से कहने लगे, लगता है दूर में कहीं बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है, बादल बढ़िया से गरज रहे हैं, मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं। हमें लगता है कहीं ओले बरस रहे हैं, कहीं पत्थर पड़ रहे हैं। ये दक्षिण दिशा में देखो भैया क्या हो रहा है। देख विभीषण दक्षिण आशा, अरे घन घमंड दामिनी बिलासा। बादल कैसे घुमड़ रहा है, बिजली कैसे चमक रही है, मानो बरसात हो रही है। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होहि न तड़ित न बारिधिमाला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ 10 कंध देखिया खारा। विभीषण को तो सब मालूम था। विभीषण ने कहा, कुछ नहीं भगवान, वहाँ कुछ नहीं है, न बरसात हो रही है, न बिजली चमक रही है, न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है और 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गाना और अखाड़ा देख रहा है। छत्र में डंबर सिर तरधारी, छत्र में डंबर सिर पर धारी। छत्र में डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। देखो विभीषण ने कहा, प्रभु रावण ने सिर पर बादलों के जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, मानो वही बादलों की अत्यंत काली घटा है। और मंदोदरी श्रवण ताटंका, मंदोदरी कानों में जो कर्ण फूल पहने हैं, ताटंका कानों में कर्ण फूल पहने हैं। सोई प्रभु जन दामिनी दमंका, उस पर जो बिजली पड़ती है, रोशनी पड़ रही है, वो चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, कहें विभीषण सोई रव मधुर सुनहु भूपा। कहें विभीषण बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, फिर चाप चढ़ाई बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, विभीषण कहने लगा, ये अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि गर्जन की धुनी लग रही है, ये मृदंगों की धुनी आ रही है। भगवान ने रावण का अभिमान समझकर थोड़ा मुस्काए हैं और उसके बाद धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया है। राम सिया राम जय सीताराम। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। भगवान ने एक ही बाण से छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। सबके देखत मही परे मरम न को जान। एक बाण निकाला, भगवान ने बाण का संधान किया है और बाण चला दिया है दक्षिण दिशा में। तो एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट मंदोदरी के कान के फूल काट कर गिरा दिए। सब देखते ही देखते जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद, इसका कारण किसी ने नहीं जाना है। अरे अस कौतुक करि राम सर, अरे अस कौतुक करि राम सर
प्रभ से हुआ निसंग। अरे रावण सभा सशंक सब देख महारस भंग। बाण गया, रावण का मुकुट गिरा दिया, मंदोदरी के कानों के कुंडल गिरा दिए, सब गिरा करके तुरंत वापस आया, तर्कस में आ गया। ये राम की महिमा। ऐसा चमत्कार करके भगवान श्री राम जी ने का बाण वापस जब आ जा गया, तर्कस में आके घुस गया और महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम अरे कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी। ना कोई भूकंप आया, ना कोई जोर की हवा चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र नेत्रों से देख पाया। और ये छत्र मुकुट कर्णफूल कैसे गिर गए, अपने अपने हृदय में देख के निशाचर कह रहे बड़ा असगुन हो गया। अरे दस मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन का जुगति बनाई, सिरहु गिरे संतत शुभ जाई, सिरहु गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कस असगुन ताही। रावण ने सबको भयभीत जाना तो बड़ा जोर हंसा और कहने लगा, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता है, अरे मुकुट गिरने से क्या असगुन होगा। जैसे बिगड़ी हुई बात कोई बनाने लगे। मेन मुखिया होता है, परिवार में कुछ गड़बड़ा गया तो वो संभाल लेता है। तो रावण राजा है, संभाल लिया। उसने कहा कोई मतलब है नहीं यार, गिर गए क्या मतलब इसका असगुन का। अरे जब मैं सिर काटता हूँ, लोगों के सिर गिरते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, तो इसको गिरने से क्या फायदा, क्यों चिंता करते हो, कोई असगुन नहीं हुआ। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसऊ, तब अरे जब ते सवनपुर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं। सब लोग सिर नवा करके चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा है, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। फिर सजल नयन का जुग कर जोरी। तीसरी बार मंदोदरी समझा रही हैं, सजल नयन का जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति बिनती मोरी, सुनहु प्राण प्रिय बिनती मोरी, सजल नयन का जुग कर जोरी, सजल नयन का जुग कर जोरी, सुनहु प्राण प्रिय बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहर हो, जानि मनुज जनि हटि हम, अरे जानि मनुज जनि हटि मन धरहु। फिर हाथों को जोड़कर, आंखों में जल को भरकर, दोनों हाथों को जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती को सुन लीजिए। हे प्रियतम, हे मेरे प्राणाधार, हे मेरे प्राणपति, कंत राम विरोध परिहरहु। कंत माने पति, राम विरोध परिहरहु, भगवान से बैर छोड़ दो मेरे स्वामी। जानि मनुज जनि हठ मन धरहु, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। लंका में आई है, रावण से चुगली खाई है, तब से बिगड़ गया। शूर्पणखा जैसे दुष्टों से सावधान रहना चाहिए रावण। और एक बात और समझ लीजिए, इतना बड़ा संग्राम होने जा रहा है,
दो स्त्रियों के लिए संग्राम होता है। रावण अपनी बहन के लिए युद्ध करने चल दिया है, बहन के लिए, और राम जी अपनी पत्नी के लिए युद्ध कर रहे हैं। समझो बात को। न शूर्पणखा नाक कान कटे होते, न शूर्पणखा आती, न सीता जी का हरण होता, न युद्ध होता। दो लोग अपनी अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। अब देखो भैया, जो धर्म पर है उसकी जीत हो रही है। अरे विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिज असु। विश्वरूप भगवान, मेरे इन विचारों पर विश्वास कीजिए। हे वीर कुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व स्वरूप हैं। सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं, उन राम से युद्ध मत करो। मान जाओ, अरे मान जाओ, युद्ध न कीजिए, मान जाओ। नहीं मानता रावण। तो रावण को बहुत प्रकार से समझाया है, बहुत प्रकार से समझाया है मंदोदरी ने, और क्या क्या समझाया है कल हम और आप इसका अध्ययन करेंगे। कल भगवान की कृपा रही तो कल पुनः बैठते हैं। रावण को मंदोदरी ने तीसरी बार कैसे समझाया। देखो भैया, रावण को बार बार मंदोदरी इसलिए समझा रही हैं कि पति के नुकसान में, पति की हानि में सबसे ज़्यादा अगर किसी को हानि है तो पत्नी को ही होती है। हाँ, पत्नी ही चाहती है हमारा पति सुरक्षित रहे, हमारे पति सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान ही उसी का है। पत्नी का तो सर्वस्व पति ही है भैया। इसलिए मंदोदरी तीसरी बार रावण को समझा रही है। अब रावण समझे न समझे, रावण की मर्जी, मंदोदरी समझा रही है। राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय राम कथा। कल रक्षाबंधन आज से ही प्रारंभ हो गया है, शाम से, तो कल तक है 2-2:30 बजे तक। जय जय राम कथा। भाई बहन के पावन त्योहार की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आइए भैया, एक प्यारा सा हरे राम सिया राम जय सीताराम। बहुत सुंदर भजन है, एक भजन हो जाए, बहुत प्यारा।